नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज एक अहम बात आप सबसे शेयर करना चाहती हूं। पूरी तरह से जानकारी मिलने के बाद ही इस वीडियो को बना रही हूं, क्योंकि आदत नहीं है ना मुझे पुरानी 2 साल पुरानी वीडियोस को चला देने की। मुझे एडिटिंग वगैरह आता भी नहीं है, अच्छा है नहीं आता है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कुछ लोगों को जिनको मैं बहुत मानती थी, उनमें से मैं नाम लूंगी उस चैनल का, बिल्कुल लूंगी, क्योंकि मैं बहुत मानती थी उनको दिल से दिल तक। उन्होंने भी घटियापन किया। इतना अच्छा बोलते हैं, इतनी अच्छी खबरें देते हैं। आज तक 2 साल ऊपर हो गया है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बताते हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ पिछले कुछ दिनों से वो भी पुरानी वीडियोस को अपने वीडियो में चला देते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। अर्नब गोस्वामी, सिद्धार्थ पिठानी क्या बात कर रहा है, क्या हुआ था, या प्रियंका दीदी अभी प्रदीप भंडारी के शो में आए थे, सब कुछ वही चला दे रहे हैं। सागर भला तो बेकारी है, छड्डो, मुझे उन लोगों से कोई मतलब ही नहीं, बट इनसे बहुत उम्मीदें थी। अब ये भी उन्हीं में शामिल हो गए हैं। बहरहाल छोड़िए, मैं इन सब के ऊपर बात करके बेकार में फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ हमारा। आज की जो मेन बात है वो ये है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि कुछ आरोप लगे हैं, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आरोप लगे हैं रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और ऑफ कोर्स पापी पिठानी यानी कि सिद्धार्थ पिठानी पर। तो इन लोगों के ऊपर 12 जुलाई को बहुत कुछ तहस नहस उनकी जिंदगी में हुआ है, और उसके बाद ये नतीजा आया है कि रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती ने माना है कि सुशांत सिंह राजपूत को उन लोगों ने ड्रग्स दिया है छुपा कर। एंड आपको मैं मेन मुद्दा जो है पहले मैं बता दूं कि रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती पे जब ये आरोप लगाए गए हैं तो एनडीपीएस कोर्ट ने एक तारीख तय की है 27 जुलाई। इस 27 जुलाई को मेन बात, यानी कि ये जो आरोप लगाए गए हैं एनसीबी के द्वारा इन लोगों के ऊपर, वैसे तो 35 लोग हैं, 35 आरोपी है, बट 7 नंबर पे शोविक और 10 नंबर पे रिया चक्रवर्ती है। और इन लोगों के ऊपर भी 27A, 28, 29 ये सब लगे हुए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट सेक्शंस है और नॉन बेलेबल है। बहुत अच्छी बात है। तो इस पर हमें पता चलेगा कि क्या एनसीबी के ये जो आरोप लगाए गए हैं, ये कोर्ट के द्वारा इन लोगों को सजा मिलेगी उस दिन, या एक नई डेट तय की जाएगी, या उन लोग को ये मौका दिया जाएगा कि आप अपील कर सकते हो वापस से अपने लिए, आप अपने वकीलों को कुछ खड़ा कर सकते हो। लेकिन जहां तक बात आती है सबूतों की, तो इस बार फाइनल सबूत है। और क्योंकि जो चैट्स पकड़ी गई हैं, जो इतनी सारी चार्जशीट पकड़ी गई हैं, मतलब बनाई गई हैं, एनसीबी ने बहुत मेहनत मुशक्कत करके, इसमें समीर वानखेड़े जी का भी पूरा श्रेय है, उन्हें भूलिएगा नहीं, क्योंकि 2 साल में अभी फिलहाल 8 महीनों से शायद संजय सिंह जी हैं, लेकिन पहले दिन से समीर वानखेड़े जी थे, तो उनको भी भूलना नहीं चाहिए हमें। उन्होंने काफी मदद की है इन लोगों को पकड़वाने में। एंड सबसे पहली जो जेल हुई थी रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती, वो बिल्कुल समीर वानखेड़े जी की वजह से ही हुई थी। तो उन्हें कभी भूलिएगा नहीं, उनकी ईमानदारी को कभी भूलिएगा नहीं। और अब ये बात आ रही है कि जो चार्जशीट है, जो ड्राफ्ट चार्जशीट है, जो एनडीपीएस कोर्ट में पेश की गई है, और उनके द्वारा और बहुत सारी चीजें निकली है, यानी कि चैट्स भी दी गई हैं। चैट्स में रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती की कन्वर्सेशंस है, जिसमें रिया कहती है कि वो मतलब सुशांत सिंह राजपूत दिन में 4 बार सिगरेट सेवन लेते हैं, स्मोक करते हैं। तो स्मोक और ड्रग में जमीन आसमान का फर्क है। स्मोक अच्छी चीज नहीं है, लेकिन स्मोक की बहुतों को लत होती है। लेकिन उस बेचारे को ये नहीं पता था कि स्मोक के अंदर बहुत कुछ मिलाया गया है। इस कमीनी रिया चक्रवर्ती ने अपने भाई को लिखा है
कि वो 4 बार स्मोक करता है पूरे दिन में, तो उस हिसाब से प्लान करो। शोभिक कहता है कि marijuana या जो भी है, भैया इतना अच्छे से मुझे नाम लेना नहीं आता इन ड्रग्स का, हैश या कोई भी तरह की ड्रग्स की बात करता है और कहता है ये मिल जाएगा। रिया पूछती है कितने में, भाई का आंसर आता है 2000 रुपए में। ठीक है, ले लो और मिरांडा को हैश का प्राइस दे देना, यानी कि पहले भी हैश ली गई थी उसके पैसे चुका देना। और आपको क्या बताऊं कि रिया चक्रवर्ती ने अपने घर में ड्रग स्टोर किया, लिया डिलीवरी काफी बार, एंड सुशांत सिंह राजपूत ऑफ कोर्स उनके घर आना जाना करते ही होंगे, और उस वक्त उनको ड्रग्स वहां पे भी दी जाती थी, खाने में पीने में, पता नहीं किन किन चीजों से उनको ड्रग्स की लत लगाई गई। और एक बार जब ड्रग्स की लत लग जाती है, जैसे कि मैंने काफी मूवीज में भी देखा है, रियल लाइफ स्टोरीज भी सुनी है कि आपको जब लत लग जाती है ना, उसके बाद आप माँ बाप तक को नहीं पहचानते, आप कुछ भी कर सकते हो। तो जब लत लग जाती है उसके बाद आपको छुपाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो जब छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, तब हमारे सुशांत का मानसिक संतुलन पूरी तरह से इन लोगों ने खराब कर दिया। इन लोगों ने उसे ड्रग्स दे देकर पूरा हाल कर दिया। और ये भी कहा जाता है कि ड्रग पेडलर मार्च 2018 से ये सब चल रहा है, रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, और उसके बाद 2019 में कैजान अब्राहम जो है, पहले तो अनुज केशवानी के पास आता है, अनुज केशवानी कैजान इब्राहिम को देता है, उसके बाद शोभिक या रिया के पास जाता है, फिर सुशांत के पास आता है, और सुशांत को पता भी नहीं चलता है कि उसके पास कैसे आ रहा है, क्या जा रहा है उसके पेट में, क्योंकि ये सारी पूजा सामग्री के नाम से, ग्रोसरी के नाम से, और घर के हाउस होल्ड मैनेजमेंट जो रिया चक्रवर्ती संभालती थी उसके नाम से आ रहा था। तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से एनसीबी ने इस बार कोर्ट के सामने रखी है, और पूरी आशा है कि इन लोगों को, इन आरोपियों को 10 साल से लेकर 20 साल के अंदर तक जो सजा होती है 27A के माध्यम से, उनको जबरदस्त सजा मिले। मैं तो कहती हूँ इन लोगों को उम्र कैद की सजा मिले। इन लोगों की जान नहीं लेनी चाहिए, इन लोगों की जान धीरे धीरे जानी चाहिए। इन लोगों को भी उसी तड़प का एहसास होना चाहिए जिस तड़प से सुशांत सिंह राजपूत को उन लोगों ने मारा है। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। इतनी दवाइयाँ, इतनी ड्रग्स दे दी जाती है एक इंसान को कि वो जब उसको कोई मार रहा है, उसको पीट रहा है, उसका पैर तोड़ रहा है, उसके हाथ तोड़ रहा है, उसके आंखों के नीचे, उसके गले के पास जब मारा जा रहा है, उसे कोई एहसास ही नहीं है। अंदर दुख रहा है लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा है। वो सिचुएशन होती है। दिन पास आ रहे हैं। मैं सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह और प्रियंका दीदी से यही कहना चाहती हूँ कि हाँ, मानती हूँ कि जस्टिस तब होगा जब हमारे सामने इन मर्डरर्स को भी पकड़ा जाएगा। लेकिन दीदी, अंकल, ये मर्डरर्स रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती के साथ ही शुरू होते हैं। 35 आरोपियां जो है, उन लोग को पकड़ने के बाद ही हमें सब कुछ पता चलेगा कि किसने मर्डर किया। और मैं बार बार कह रही हूँ कि मर्डर ऐसा नहीं होता कि आपको खंजर मार के या कुछ, इस कदर का भी मर्डर होता है। इट्स दिस केस ऑल्सो। बहुत जल्दी पता चल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि इन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। अब देखते हैं कि 27 जुलाई को नई डेट मिलती है आरोपियों के लिए, कुछ और नए खुलासे होते हैं, क्या होता है। 27 को जितना जल्दी अपडेट मिलेगा मैं आप तक शेयर करने आऊंगी। तब
तब तक मेरे भाई के लिए लड़िए, उम्मीद रखिए कि उसे जल्द से जल्द जस्टिस मिलेगा एंड जरूर मिलेगा। वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। जय हिंद, लव यू ऑल। साथ दीजिएगा ऐसे ही अपना। थैंक यू।